नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रॉबलिस चेस क्लब में। तो आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ लार्सन बोथविनिक वेरिएशन ऑफ कारोकान डिफेंस। तो जिन लोगों ने भी कारोकान डिफेंस के पुराने वीडियोस नहीं देखे, मैं हम्बली रिक्वेस्ट करूँगा आप देख सकते हैं। और अगर आपको यहाँ से स्टार्ट करनी है आप कर सकते, कोई बात नहीं। तो ओपनिंग स्टार्ट करते हैं। पॉन टू E4, पॉन टू C6, पॉन टू D4, पॉन टू D5, नाइट टू C3, D टेक्स, नाइट टेक्स और नाइट F6। तो पिछले हमने कवर किया कि बिशप टू F5 वो था क्लासिकल वेरिएशन, फिर हमने देखा नाइट टू D7 वो था कार्पोव वेरिएशन। अब नाइट F6 के बाद यहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया था कि इस पर 2 ऑप्शंस है। अगर इसने ऑफकोर्स ये कैप्चर करता ही है, ठीक है। कैप्चर करने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शंस है उसको खेलने के लिए, या तो खेल सकता है E टेक्स या तो खेल सकता है G टेक्स, ठीक है। और इस वीडियो पे हम कवर करेंगे G टेक्स। तो ये सिग्नेचर मूव है लार्सन बोथविनिक वेरिएशन का, ठीक है। और एक और वीडियो में, इसके बाद वाले वीडियो में मैं कवर करूंगा ई टेक्स, तो इसको कहते हैं टाटा कोवर वेरिएशन। अब ये पॉन टेक्स के बाद ऐसा लगता है कि अरे पॉन स्ट्रक्चर तो खराब हो गया, लेकिन क्यों खेला आपने ऐसा? इसमें मोटिव क्या है कि रूक को ना एक ओपन फाइल मिलता है, ठीक है। ब्लैक बहुत बारी शॉर्ट कैसलिंग ही करेगा, लेकिन दोनों बिशप्स की वजह से उसके पास प्रोटेक्शन बहुत अच्छा रहता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ पर वाइट खेल सकता है नाइट टू E2। आइडिया बड़ा सिंपल है कि यहाँ पर अभी रुक आएगा, ठीक है। और अगर वो G3 खेल के बिशप को G2 खेलता है तो इस बिशप को इतना कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि ये C6 का पॉन आया हुआ है। तो उसका आइडिया क्या है कि वो नाइट को G3 पर खेलेगा और फिर बिशप E2 खेल के फिर वो कैसलिंग कर सकता है, अगर उसको शॉर्ट साइड कैसलिंग करना है तो। या फिर उसको अगर लॉन्ग साइड कैसलिंग करना है तो भी ठीक है, लेकिन G3 इस पॉन को उसको प्रोटेक्शन तो चाहिए, नहीं? इस वजह से यहाँ पर एक और मूव आ सकता है। नाइट टू E2 में कवर कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर एक और मूव खेल सकता है पॉन टू C3, और दोनों ही मूव में नाइट टू E2 आए या फिर पॉन टू C3 आए। अभी पॉन टू C3 का आइडिया क्या है, उसको बिशप D3 पर खेलना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले बिशप F5 खेलेंगे। अगर वहाँ पे खेला तो हम कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। तो इस पोजीशन पर आएगा नाइट टू F3, पॉन टू E6। अभी E6 का आइडिया क्या है कि सिंपल उसको बिशप जो है इस डायगोनल पे ओपन करना है। पॉन टू G3, ये बढ़िया मूव है। क्यों? अभी हो सकता है कि उसको शॉर्ट इधर के बिशप डेवलप करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बिशप के पास यहाँ पे स्कोप नहीं, अभी D3 के स्क्वायर पे तो आएगा नहीं, और अभी बिशप E2 खेल के क्या करूंगा, ठीक है। नाइट टू D7, बिशप टू G2, बिशप टू G7। अब देखो वियर्ड मूव्स ऐसे वह क्यों, कैसल, और यहाँ पे ब्लैक खेल सकता है शॉर्ट कैसल। जैसे कि मैंने कहा था, अभी अगर अटैक अगर आता भी है तो ये पूरा बिशप जो है ये बिशप G6 पे चला जाएगा, और दोनों बिशप के वजह से और ये जो पॉन स्ट्रक्चर है डबल पॉन्स है उसके वजह से किंग को अच्छा खासा प्रोटेक्शन मिल जाता है। अभी देखिए नाइट टू H4, तो यहाँ पर वो क्या खेलेगा, बिशप G6 कैप्चर करना है। अगर नाइट ने अगर कैप्चर किया तो फिर पॉन से टेक्स आ जाएगा, ठीक है। ये भी, या फिर ये पॉन से भी टेक्स आ सकता है। A4 के बाद A5 आ गया, ठीक है। तो ये आइडिया हो गए। और जैसे कि मैंने बताया, जैसे हम कवर करने वाले थे नाइट टू E2। अब नाइट टू E2 के बाद फिर से बिशप टू F5। क्यों? पॉइंट क्या है कि उसको E6 खेलना है, क्योंकि बिशप या तो उसको इस डायगोनल पे खेलना है या फिर इस डायगोनल पे खेलना है, डिपेंड करता है वाइट के रिएक्शंस पे। लेकिन उस पे फिर अगर वो E6 खेल देगा तो फिर लाइट्स पर बिशप कहाँ जाएगा, तो उसको पहले बिशप F5 खेलना ही है। नाइट टू G3, बिशप पर अटैक, बिशप मूव्स बैक। जैसे कि मैंने कहा था, जब भी बिशप पे अटैक आएगा वो पीछे की तरफ ही जाएगा, क्योंकि उसको कैप्चर करने पे H से भी टेक्स है, F से भी टेक्स है उसके पास। H4, अभी आइडिया क्या है, H5 फिर से जो क्लासिकल वेरिएशन हमने देखा था, H5 खेल के बिशप को ट्रैप, और यहां पर ब्लैक खेलेगा पॉन टू H5। अब उस वेरिएशन में मैंने तो कहा था कि H6 खेलना है, यहाँ पर H5 क्यों? क्योंकि अगर उसने अगर H6 खेल दिया तो फिर पूरा जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाएगा। यहाँ पर इसके पास ऑप्शन है कि बिशप से H6 खेल के ये डार्क स्क्वायर के बिशप को एक्सचेंज कर ले, और प्लस एक नाइट ऑलरेडी एक्सचेंज हो चुका है, तो
इस पॉन पर प्रेशर नहीं आएगा, जैसे कि मैंने क्लासिकल वेरिएशन में मैंने आपको बताया था कि नाइट टू H3 आके नाइट टू F4 आ सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा है क्योंकि नाइट है ही नहीं। ठीक है, बिशप टू E2, नाइट टू D7, पॉन टू C3। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे मार सकते हैं ना, क्योंकि 3 अटैकर्स है और आपके पास 2 ही डिफेंस है, तो बिशप से टेक्स, और बिशप से टेक्स करने के बाद आप खेलेंगे क्वीन टू A5। ये आ गया डबल अटैक। तो ये एक छोटा सा टैक्टिक है जो आपको याद रखनी है कि सिंपल, वो मार नहीं सकता। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ यहाँ पे बिशप का और रुक का ही तो प्रोटेक्शन है, लेकिन वाइट अगर देखेंगे तो 3 पीसेस से अटैक कर रहा है। तो ये उसका क्रक्स है। और अभी जैसे उसने C3 खेला, अब वो कैप्चर करने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी क्वीन A5 के बाद कोई चेक नहीं आ सकता। तो यहाँ पर आप खेलेंगे क्वीन टू A5 और अपना ये H4 के पॉन को आप डिफेंड करेंगे। उसके बाद आएगा पॉन टू B4, क्वीन पर अटैक किया। यहाँ पर अगर A5 खेला, अगर A4 खेला, माफ कीजिएगा, अगर A4 खेला तो यहाँ पर सिंपल ब्लैक लॉन्ग कैसल की तरफ जा सकता है। ये मैं आपको वेरिएशन बता देता हूँ। जैसे कि A4 खेला, लॉन्ग कैसल कर लिया, B4, क्वीन टू C7। आइडिया क्या है कि बिशप के F4 को रोकने का है, पॉन टू A5। और जब ऐसे रूल है कि जब ओपोनेंट साइड की तरफ अटैक करे तो आप क्या करेंगे, आप सेंटर से अटैक करेंगे। E5, A6, हम खेलेंगे सिंपल B6 और कैसलिंग के बाद E4 ना, और पॉन पुश हो गया आगे। और इस मूव के बाद अगर वाइट ने अगर स्ट्रेट फॉरवर्डली माफ कीजिएगा B4 अगर खेला, A4 तो हमने देख लिया, अगर उसने B4 खेला तो यहां पर हम क्या खेलेंगे, हम खेलेंगे क्वीन टू C5। अब यहां पर आता है कि अरे ये तो कैप्चर हो जाएगा, है ना, कैप्चर हो जाएगा। तो इस पोजीशन पर पॉइंट यह है कि आप अपना एक पॉन यहां पर दे दीजिए। इससे होगा क्या, आप इस तरफ आप अटैक के लिए जाएंगे। अब मान लीजिए कि इन्होंने अगर B5 खेला तो अच्छा मूव है, B5 यहाँ पे कैप्चर किया तो क्वीन से टेक्स, आपका पीसेस डेवलप हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर A3 खेला तो A3 खेलने के बाद यहाँ पर आएगा पॉन टू E5। थोड़ा सा गड़बड़ वाला है, थोड़ा सा सिस्टम आता है, ठीक है, क्योंकि ऑफकोर्स वो पहले से ही पॉन स्ट्रक्चर खराब करके वो खेल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मान लीजिए ये कैप्चर किया, मान लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा लॉन्ग कैसल फिर से। ठीक है, ये नाइट से ये टेक्स है, ये डिस्कवर्ड अटैक आ रहा है ऐसे। और अगर नाइट यहाँ पे मूव बैक किया तो फिर नाइट टेक्स E5, तो ऐसे मूव्स होते हैं। ठीक है, तो ये है लार्सन बोथविनिक वेरिएशन। अगर आपको रिस्क लेना पसंद है ओपनिंग में ही विथ ब्लैक पीसेस, तो ये वेरिएशन आपका कारोकान डिफेंस है, आइए आप स्टडी कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा क्या है ना, जनरली लोग ये वेरिएशन प्रिपेयर नहीं करते। अब आप देखिए ना, आप कैसे डबल पॉन्स आ रहे, ये आ रहे, तो जनरली जो कारोकान प्लेयर्स जो होते हैं वो पोजिशनल प्लेयर्स होते हैं। अब जो पोजिशनल प्लेयर होता है वो ज़्यादातर जो क्या कहते हैं, जो महत्व है वो स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट्स, इन सबको देता है। लेकिन आपको थोड़ा सा मिक्स चाहिए कि थोड़ा सा पोजिशनल भी हो, थोड़ा सा एग्रेसिव भी हो, तो ये वेरिएशन आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।